हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट विद प्रकाश में। आज हम जो है BRL 101 रिटेलिंग का अवलोकन के जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले भी जो है हम BRL 101 पर जो है वीडियो बना चुके हैं, उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए हैं। हम जो है एक कोर्स को लगभग 4 से 5 वीडियो में कवर करते हैं, जिसमें हमारा 12 से 15 क्वेश्चन रहता है और उससे लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हमारे पिछले 2 एग्ज़ाम से जो है आ रहे हैं। BCOC 131 और BCOS 186, जिसका 9 को एग्ज़ाम था और 13 को। उसमें जो है लगभग 6 से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन करके जो है हमारे वीडियो से बताए गए क्वेश्चन आए हैं। और इस बार भी हम ऐसा ही कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा जो है वीडियो स्टूडेंट के काम आए। इसीलिए जो है आपको मेरा पिछला भी वीडियो आपको देख लेना है, क्योंकि हम जो वो क्वेश्चन को लेकर के आते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना जिसकी ज़्यादा होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे सोर्सिंग और फ्रेंचाइजिंग। यही टॉपिक में हम जो है क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और उसके आंसर क्या होते हैं, और क्वेश्चन में चेंजिंग होके भी आए तो हम जो है उसका आंसर लिख पाएँ। इसीलिए जो है इस टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे देंगे, उससे भी आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, सोर्सिंग शब्द से आप क्या समझते हैं? वैश्विक सोर्सिंग निर्णयों को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो सोर्सिंग से हम पहले देख लेते हैं सोर्सिंग क्या होता है, वैश्विक सोर्सिंग क्या होता है। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे, वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक वातावरण में कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं के लिए आवश्यक कच्चे माल, पुर्जों, तकनीक तथा सेवाओं की प्राप्ति विभिन्न स्रोतों से करती है। इस प्रक्रिया को सोर्सिंग कहा जाता है। तो सोर्सिंग किसे कहा जाता है? वर्तमान में जो है व्यावसायिक वातावरण में कंपनी जो उत्पाद और सेवा के लिए आवश्यक कच्चे माल, पुर्जों, तकनीक तथा सेवाओं की प्राप्ति विभिन्न स्रोत से करती है, इस प्रक्रिया को ही सोर्सिंग कहा जाता है। वैश्वीकरण के कारण अब कंपनियां केवल अपने देश तक सीमित नहीं रहती, बल्कि विश्व के विभिन्न देशों से संसाधनों की खरीद करती है। इसे वैश्विक सोर्सिंग कहा जाता है। सोर्सिंग का अर्थ क्या है? सोर्सिंग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी संगठन आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं, कच्चे माल या संसाधन के लिए उपयुक्त आपूर्तिकर्ताओं, सप्लायर्स की खोज, चयन तथा उनसे खरीद की व्यवस्था की जाती है। सरल शब्दों में कहें तो किसी उत्पाद या सेवा के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री कहाँ से और किस आपूर्तिकर्ता से प्राप्त की जाए, इसका निर्णय सोर्सिंग कहलाता है। सोर्सिंग के अब उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है? उचित गुणवत्ता की वस्तु प्राप्त करना, लागत को कम करना, समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना, विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं का चयन करना, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करना। वैश्विक सोर्सिंग देखते हैं, जब कोई कंपनी अपनी आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं को विश्व के विभिन्न देशों से प्राप्त करती है, इसे वैश्विक सोर्सिंग कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एक भारतीय मोबाइल कंपनी यदि चीन से इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे, जापान से तकनीक और दक्षिण कोरिया से डिस्प्ले खरीदती है, तो यह वैश्विक सोर्सिंग का उदाहरण है। वैश्विक सोर्सिंग निर्णयों को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? वैश्विक सोर्सिंग का निर्णय कई महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करता है। प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। पहला जो है कॉस्ट, लागत। वैश्विक सोर्सिंग का सबसे महत्वपूर्ण कारण लागत में कमी है। कंपनियां उन देशों से खरीद करना पसंद करती है जहां उत्पादन लागत, श्रम लागत और कच्चे माल की लागत कम हो। उदाहरण के लिए, कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां कम श्रम लागत के कारण एशियाई देशों से सामान खरीदते हैं। दूसरा जो है गुणवत्ता, क्वालिटी। कंपनियां उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाएं प्राप्त करने के लिए वैश्विक स्तर पर आपूर्तिकर्ताओं का चयन करती है। यदि किसी देश में बेहतर गुणवत्ता की सामग्री उपलब्ध है तो
कंपनी वहीं से खरीद करती है। उदाहरण के लिए जापान उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। आपूर्ति की विश्वसनीयता। आपूर्तिकर्ता की समय पर और नियमित आपूर्ति करने की क्षमता सोर्सिंग निर्णय को प्रभावित करती है। यदि आपूर्ति में बार बार देरी होती है तो उत्पादन प्रभावित हो सकता है। चौथा जो है तकनीकी क्षमता। कुछ देशों और कंपनियों के पास उन्नत तकनीक तथा विशेष विशेषज्ञता होती है। ऐसी स्थिति में कंपनियां उन देशों से सोर्सिंग करना पसंद करती है। उदाहरण के लिए सेमीकंडक्टर और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए विकसित देशों पर निर्भरता। परिवहन एवं लॉजिस्टिक। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की सुविधा, लागत और समय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बेहतर बंदरगाह, सड़क, रेलवे, हाईवे सेवाएं, हवाई सेवाएं सोर्सिंग को आसान बनाती है। छठा जो है राजनीतिक स्थिरता। यदि किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता है, युद्ध, हड़ताल या अशांति है तो वहां से सोर्सिंग करना जोखिमपूर्ण हो सकता है। इसीलिए कंपनियां स्थिर देशों को प्राथमिकता देती है। सरकारी नीतियां एवं व्यापार नियम। आयात निर्यात नियम, कर, सीमा शुल्क, व्यापार समझौते तथा सरकारी प्रतिबंध सोर्सिंग निर्णय को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए जो है मुक्त व्यापार समझौते FTA वाले देशों से खरीद सस्ती पड़ सकती है। आठवां जो है विनिमय दर। विदेशी मुद्रा की विनिमय दर में होने वाले उतार चढ़ाव से खरीद लागत प्रभावित होती है। यदि किसी देश की मुद्रा कमजोर होती है तो वहां से खरीद अपेक्षाकृत सस्ती हो सकती है। नौवां जो है जोखिम प्रबंधन। प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, युद्ध, आर्थिक संकट और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान जैसी परिस्थितियां सोर्सिंग निर्णय को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए जो है कोविड-19 महामारी के दौरान कई कंपनियों ने अपने सोर्सिंग स्रोतों में विविधता लाई। 10वां जो है वह पर्यावरणीय एवं सामाजिक उत्तरदायित्व। आज कंपनियां ऐसी आपूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता देती है जो पर्यावरण संरक्षण, श्रमिक अधिकारों का सामाजिक उत्तरदायित्व के मानकों का पालन करते हों। 11वां जो है सांस्कृतिक एवं भाषाई कारक। ये सभी जो है पॉइंट वाइज ही आपको लिखना है और देखना भी है। आपको पूरी वीडियो कंप्लीट आपको देखनी है। भाषा, संस्कृति, व्यापारिक व्यवहार और संचार कौशल शैली में अंतर भी वैश्विक सोर्सिंग को प्रभावित करते हैं। समान संस्कृति वाले देश के साथ व्यापार करना अपेक्षाकृत आसान होता है। 12वां जो है बाजार की उपलब्धता। कई बार विशेष कच्चे माल या संसाधनों की उपलब्धता केवल कुछ ही देशों में होती है। ऐसी स्थिति में कंपनियों को उन्हीं देशों से सोर्सिंग करनी पड़ती है। वैश्विक सोर्सिंग के लाभ क्या है? तो लाभ जो है लागत में कमी, बेहतर गुणवत्ता प्राप्त होना, नवीन तकनीक तक पहुंच, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ में वृद्धि, संसाधनों की व्यापक उपलब्धता। वैश्विक सोर्सिंग की चुनौतियां क्या है? राजनीतिक एवं आर्थिक जोखिम, परिवहन लागत में वृद्धि, भाषा और सांस्कृतिक बाधाएं, विनिमय दर का जोखिम, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान। अब निष्कर्ष में जो है हम देखेंगे सोर्सिंग किसी भी संगठन की क्रय एवं आपूर्ति प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है। वैश्विक सोर्सिंग के माध्यम से कंपनियां कम लागत, बेहतर गुणवत्ता और उन्नत तकनीक प्राप्त कर सकती है, किंतु इसके साथ राजनीतिक, आर्थिक, परिवहन तथा विनिमय दर संबंधी जोखिम भी जुड़े होते हैं। इसलिए वैश्विक सोर्सिंग का निर्णय लेते समय लागत, गुणवत्ता, विश्वसनीयता, सरकारी नीतियों, तकनीकी क्षमता तथा जोखिम जैसे सभी कारकों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना आवश्यक है। यही सफल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की कुंजी है। अब जो है अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, फ्रेंचाइज को परिभाषित कीजिए। खुदरा उद्योग में फ्रेंचाइज के प्रकार और इसके लाभ तथा सीमाओं की व्याख्या कीजिए। प्रस्तावना में इसका हम देखेंगे
तो वर्तमान समय में खुदरा रिटेल व्यापार तेजी से विकसित हो रही है। व्यवसाय के विस्तार के लिए अनेक कंपनियां फ्रेंचाइजिंग मॉडल को अपनाती है। इस प्रणाली के माध्यम से एक सफल कंपनी अपने ब्रांड का नाम, व्यापार मॉडल, तकनीक और प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करके अधिकार किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को प्रदान करती है। फ्रेंचाइजी के कारण व्यवसाय कम समय में अधिक क्षेत्रों तक पहुंच सकता है तथा ग्राहकों को एक समान गुणवत्ता की वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त होती है। अब देखते हैं फ्रेंचाइज की परिभाषा। फ्रेंचाइज एक ऐसी व्यावसायिक व्यवस्था है जिसमें एक कंपनी फ्रेंचाइजर किसी व्यक्ति या संस्था यानी फ्रेंचाइजी को अपने ब्रांड नाम, व्यापार चिन्ह, उत्पाद सेवाओं तथा व्यापार प्रणाली का उपयोग करने का अधिकार एक निश्चित शुल्क या रॉयल्टी के बदले प्रदान करती है। फ्रेंचाइजर जो है वह कंपनी जो अधिकार प्रदान करती है, फ्रेंचाइजी हुआ वह व्यक्ति या संस्था जो अधिकार प्राप्त करके व्यवसाय संचालित करती है। उदाहरण के लिए आप देख पाएंगे डोमिनोज आदि जो है विश्व प्रसिद्ध फ्रेंचाइज मॉडल का आधारित व्यवसाय है। खुदरा उद्योग में फ्रेंचाइजिंग के प्रकार क्या है? खुदरा व्यापार में फ्रेंचाइजी के प्रमुख प्रकार हैं उत्पाद वितरण फ्रेंचाइज। इस प्रकार के फ्रेंचाइज को किसी विशेष कंपनी के उत्पादों को बेचने का अधिकार दिया जाता है। कंपनी अपने उत्पाद उपलब्ध कराती है जबकि बिक्री का कार्य फ्रेंचाइजी द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल शोरूम, पेट्रोल पंप आदि। अब विशेषता जो है इसका उत्पाद विशेष कंपनी के होते हैं, बिक्री और वितरण पर जोर दिया जाता है, ब्रांड की पहचान मजबूत होती है। दूसरा इसका देखेंगे व्यापार प्रारूप फ्रेंचाइज। यह सबसे लोकप्रिय फ्रेंचाइजिंग मॉडल है। इसमें फ्रेंचाइजर केवल उत्पाद ही नहीं बल्कि संपूर्ण व्यापार प्रणाली, प्रशिक्षण, विपणन तकनीक तथा संचालन पद्धति भी उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर वही है आपका उदाहरण के लिए डोमिनोज, KFC आदि जो है ये सब जो कंपनी है फ्रेंचाइजर है वो आपका जो है उपलब्ध कराता है। उत्पाद के साथ प्रशिक्षण, व्यापार प्रणाली, विपणन तकनीक, संचालन पद्धति सारा चीज़ ये जो है उपलब्ध कराता है। इसकी विशेषता क्या है? एक समान व्यापार मॉडल, प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता, गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था। अब जो है विनिर्माण फ्रेंचाइज। इस व्यवस्था में फ्रेंचाइजी को किसी कंपनी के उत्पादों का निर्माण करने और उन्हें उसी ब्रांड के नाम पर बेचने का अधिकार दिया जाता है। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक उद्योग में स्थानीय बॉटलिंग इकाइयाँ। विशेषताएं जो है उत्पादन का अधिकार मिलता है, ब्रांड नाम उपयोग कर सकते हैं, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती है कंपनी। चौथा जो है क्षेत्रीय या मास्टर फ्रेंचाइज। इस प्रकार में किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष क्षेत्र या देश में फ्रेंचाइज विकसित करने का अधिकार दिया जाता है। विशेषताएं जो हैं इसके बड़े क्षेत्र में विस्तार का अधिकार, अन्य फ्रेंचाइजी नियुक्त करने की अनुमति मिलती है, तेजी से व्यापार का विस्तार होता है। पांचवा जो है मल्टी यूनिट फ्रेंचाइज। एक मॉडल को एक ही फ्रेंचाइजी को एक से अधिक आउटलेट संचालित करने का अधिकार दिया जाता है। कई शाखाओं का संचालन, बेहतर प्रबंधन नियंत्रण, अधिक लाभ की संभावना, ये जो है इसके विशेषताएं हैं। अब खुदरा उद्योग में फ्रेंचाइजिंग के लाभ क्या हैं? फ्रेंचाइजिंग प्रणाली से फ्रेंचाइजर तथा फ्रेंचाइजी दोनों को लाभ प्राप्त होते हैं। पहला लाभ जो है शीघ्र व्यापार विस्तार। फ्रेंचाइजिंग के माध्यम से कंपनी कम समय में विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विस्तार कर सकती है। दूसरा जो है स्थापित ब्रांड का लाभ। फ्रेंचाइजी को पहले से प्रसिद्ध ब्रांड का नाम का लाभ मिलता है जिससे ग्राहकों का विश्वास आसानी से प्राप्त होता है। तीसरा जो है कम जोखिम। इसमें जो है जोखिम भी कम होता है क्योंकि आपको बढ़िया कंपनी फ्रेंचाइजर का जो है नाम मिल गया, उससे आप व्यापार कर सकते हैं। नई व्यावसायिक इकाई की तुलना में फ्रेंचाइज व्यवसाय में असफलता का जोखिम अपेक्षाकृत कम होता है। चौथा जो है इसके लाभ में प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता दी जाती है फ्रेंचाइजर के द्वारा।
फ्रेंचाइजर द्वारा प्रशिक्षण, संचालन संबंधी मार्गदर्शन तथा विपणन सहायता प्रदान की जाती है। पांचवा जो है विपणन सहायता, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर विज्ञापन एवं प्रचार का लाभ फ्रेंचाइजी को मिलता है। छठा जो है रोजगार के अवसर, फ्रेंचाइजिंग के विस्तार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। सातवां जो है गुणवत्ता में एक रूपता, सभी आउटलेट्स में एक समान गुणवत्ता और सेवा स्तर बनाए रखने में सहायता मिलती है। आठवां जो है स्थानीय बाजार की जानकारी, फ्रेंचाइजी स्थानीय ग्राहकों की आवश्यकताओं और पसंद को बेहतर ढंग से समझता है, जिससे बिक्री बढ़ती है। खुदरा उद्योग में फ्रेंचाइजी की सीमाएं क्या है, क्वेश्चन में हम लोग देखे थे। क्वेश्चन जो है इसी तरह का आते हैं, थोड़ा चेंज करके, इसीलिए हम पूरा टॉपिक को देखने वाला ही क्वेश्चन को आपके सामने लाए हैं, जिसमें सीमाएं, लाभ, विशेषताएं, सारी चीज को हम लोग देख रहे हैं परिभाषा के साथ। फ्रेंचाइजी के अनेक लाभ होने के बावजूद भी कुछ सीमाएं हैं। स्वतंत्रता की कमी, फ्रेंचाइजी को कंपनी के नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है, वह स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकता है। दूसरा जो है रॉयल्टी एवं शुल्क का भुगतान, फ्रेंचाइजी को प्रारंभिक शुल्क तथा नियमित रॉयल्टी का भुगतान करना पड़ता है, जिससे लाभ कम हो सकता है। तीसरा जो है प्रतिष्ठा पर निर्भर, यदि किसी एक शाखा की छवि खराब होती है तो उसका प्रभाव पूरे ब्रांड पर पड़ सकता है। अनुबंध संबंधी प्रतिबंध, फ्रेंचाइजी को अनुबंधों की शर्तों का पालन करना पड़ता है, जिससे व्यावसायिक लचीलापन कम हो जाता है। पांचवा जो है संचालन नियंत्रण की समस्या, अनेक शाखाओं के कारण फ्रेंचाइजर के सभी इकाइयों की निगरानी करना कठिन हो सकता है। छठा जो है विवाद की संभावना, रॉयल्टी, क्षेत्राधिकार, गुणवत्ता मानकों और प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर विवाद उत्पन्न हो सकता है। सातवां जो है उच्च प्रारंभिक निवेश, कई प्रसिद्ध ब्रांडों की फ्रेंचाइज प्राप्त करने के लिए पर्याप्त पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष में हम देखेंगे फ्रेंचाइजिंग आधुनिक खुदरा व्यापार का एक अत्यंत प्रभावी और लोकप्रिय मॉडल है। यह व्यवसाय विस्तार, ब्रांड निर्माण और ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके द्वारा फ्रेंचाइजर को कम पूंजी में विस्तार का अवसर मिलता है तथा फ्रेंचाइजी को स्थापित ब्रांड, प्रशिक्षण और विपणन सहायता का लाभ प्राप्त होता है। हालांकि रॉयल्टी, अनुबंधीय प्रतिबंध और स्वतंत्रता की कमी जैसी सीमाएं भी मौजूद है, फिर भी उचित योजना, पारदर्शिता और सहयोग के माध्यम से फ्रेंचाइजी खुदरा उद्योग की सफलता का एक महत्वपूर्ण आधार बन सकती है। तो हमने फ्रेंचाइजर और जो है सोर्सिंग को देखा, तो इसमें ही क्वेश्चन आपके आते हैं सोर्सिंग से जुड़े हुए और फ्रेंचाइजर से जुड़े हुए, एक क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। इसीलिए जो है ये वीडियो आपके लिए खास है, इसे आप अच्छी तरीके से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और इसके बाद भी हमारे 1-2 वीडियो और आने वाले हैं, जिसमें कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि हमें 12 से 15 क्वेश्चन करने होते हैं। अभी मैंने लगभग 5 से 6 क्वेश्चन को ही देखा है और हमारे 6 से 7 क्वेश्चन के वीडियो 2 से 3 वीडियो में आएंगे। जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो देख लें, क्योंकि पिछले में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने रखा है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हमने कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखना है। इसीलिए जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हमारी अगली वीडियो आएगी आपके पास पहुंच सके। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही अपडेट हमारे चैनल पर आते ही रहते हैं। धन्यवाद।